रोहन गुप्ता जी, आखिरकार आम आदमी पार्टी को बुलाने में आपकी पार्टी कामयाब दिखाई दे रही है, लेकिन आप उसी गुजरात से आते हैं जहां गुजरात के चुनाव में लगातार आप लोग आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताते आ रहे थे और अब आम आदमी पार्टी को इसी विपक्ष की बैठक का हिस्सा बना रहे हैं। देखिए विशाल, पहले तो आपको मेरी शुभकामनाएं। आप बहुत दिनों से मेहनत करते हैं, बहुत सालों से देख रहा हूं और आपको ऐसे ही आगे बढ़ते देखते खुशी होती है। देखिए विशाल, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कल तक सवाल अलग था कांग्रेस को कि आप विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, क्यों आप आम आदमी पार्टी को साथ में ले रहे हो। यहाँ पे मुद्दा आम आदमी पार्टी का नहीं है। जो संघीय ढांचे पे भाजपा सरकार ने वार किया है, हमने इस मुद्दे पे समर्थन किया और पहले भी हमने कहा है, जब ये मुद्दा 1 हफ्ते 10 दिन से चल रहा था, हमने ये बिल्कुल कहा कि हम लोग उसी डायरेक्शन में फैसला लेंगे जो देश के लोकतंत्र के लिए सही हो। कांग्रेस पार्टी कभी भी सही स्टैंड लेने में पीछे नहीं हटती और ये उसका एक एग्जाम्पल है। मुझे नहीं लगता है कि इसको किसी के समर्थन में या किसी के खिलाफ देखना चाहिए। ये देश के संघीय ढांचे के खिलाफ जो कदम है भाजपा का, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी का साथ आपको मंजूर है रोहन गुप्ता जी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए? यहाँ पे 2 पार्टियों के गठबंधन की बात नहीं है विशाल, यहाँ पे हम लोग 24 पार्टियों के गठबंधन की बात कर रहे हैं। और जैसे कहा कि कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है, एक बहुत बड़ी पार्टी है। हमारी जिम्मेदारी है कि जब देश को बचाने की बात हो तब छोटे मोटे सारे इश्यूज को, मुद्दों को बाजू में रखे, एक लोगों को एक ऑल्टरनेटिव दे कि यहाँ देश को बचाने के लिए ये ऑल्टरनेटिव सक्षम है, वही कांग्रेस पार्टी। तो रोहन जी, क्या अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करेंगे 2024 में? सवालों को आगे लेके जा रहे हैं। यहाँ पे किसी के नेतृत्व की बात नहीं, मुद्दा है यहाँ पे जनता के सामने एक स्ट्रांग ऑल्टरनेट रखने की जो देश की जनता को बचाए। जो भाजपा ने इस माहौल आज जनता के सामने खड़ा किया है कि अगर आप भाजपा के साथ नहीं है तो आप उनके दुश्मन है, देशद्रोही है। यही नैरेटिव को बदलने के लिए जो विपक्षी एकता हो रही है, भाजपा उससे बौखला रही है। लेकिन रोहन जी, बिना दूल्हे के कैसे जाएंगे? एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, दूसरी तरफ आपका चेहरा ही नहीं है। मुद्दा तो यही है। मुद्दा ये नहीं है। अगर मोदी जी का चेहरा है तो फिर भाजपा को एनडीए की पार्टी को साथ में लेने की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्यों चिराग पासवान को बुलाना पड़ रहा है? क्यों राजभर जी को साथ में लेना पड़ा? अगर उनको भाजपा को अपने पे भरोसा होता और अगर उनको विपक्ष की एकता से बौखलाहट नहीं होती तो एनडीए का रिफॉर्मेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज भाजपा तो एक भस्मासुर है जो एनडीए को खा गई। जो भी पार्टियां सालों से भाजपा के साथ थी, सबको बर्बाद कर दिया। चलिए रोहन जी, लेकिन गठबंधन तो आप भी कर रहे हैं, लेकिन आपका चेहरा तय नहीं हो पा रहा। मैं आरपी सिंह साहब के पास चलता हूं। आरपी सिंह जी, अब तो आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस की इस बैठक में जा रही है बेंगलुरु में। आरपी सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो जी आरपी सिंह साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण अभी हमारी आवाज नहीं जा पा रही है आरपी सिंह साहब के पास। मैं थोड़ी देर बाद फिर वापस जाऊंगा। मैं एक बार राजकुमार भाटी के पास चलता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है राजकुमार भाटी जी। आरपी सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आरपी सिंह जी जी, अब आ रही आवाज। जी आरपी सिंह जी, मेरा सवाल आपसे यही है। रोहन गुप्ता कह रहे हैं कि आप भी तो गठबंधन तैयार कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस की इस बैठक में जा रही है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? रोहन गुप्ता जी, इतना और बता दें कि उनके 2 मंत्री जेल में हैं, मुख्य उप मुख्यमंत्री भी जेल में हैं। इसी आम आदमी पार्टी ने ओपी सोनी एक उप मुख्यमंत्री है और एक और मंत्री हैं आशु, उनको भी जेल में रखा हुआ है। तो अब ये तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने तय करना है कि आपस में जेल मिलाने हैं, जहाँ सिर्फ हाथ मिलाने हैं, जहाँ सिर्फ दिखाने के लिए क्योंकि मोदी जी का जहाँ कोई सरकार कोई फैसला करे उसका विरोध करना है, इसलिए इकट्ठे होना है। क्योंकि अगर दिन मिले होते तो जो अभी पंजाब में हो रहा है वह नहीं होता। जहाँ इनकी दिल्ली की पार्टी का क्या स्टैंड है इस बारे में ये भी बताना चाहिए। जहाँ पंजाब की पार्टी इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा वो भी रिपीट कर दीजिए इनको, रोहन गुप्ता को वो भी बता दें क्या कह रहे हैं। और दूसरा, ये संविधान के विरोध में नहीं है, ये जो बार बार मिथ्या फैलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना ऑर्डर दिया पेज नंबर 66 पे पैरा 95 में बड़ा स्पष्टता से कहा कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो इसमें संशोधन कर सकती है और वह संशोधन सबको मान्य होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अभी मैटर सब जुडिस है, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा और स्पष्ट हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर पे स्टैंड करेगा या अपना पिछला ऑर्डर कैंसिल करेगा, ये भी स्पष्ट हो जाएगा। तो हाँ, परंतु क्योंकि विरोध करना है इसलिए, क्योंकि हमने दिखाना है कि हम हाथ साथ मिला रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, इसलिए
ये जरूरी दिख रहा है तो ठीक है, परंतु जो मैंने मूल बात की कि जल मिलने की बात है, जल मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसे ही याद है सपा और बसपा का भी आपस में गठजोड़ हुआ था यूपी के अंदर, और आउटकम ने क्या निकला था, फिर दो लड़के भी मिले थे आपस में यूपी के अंदर, अल्टीमेटली आउटकम क्या हुआ था सबको ध्यान में है। लेकिन आरपी सिंह जी, सवाल तो आपके ऊपर भी उठ रहे हैं, आप भी एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ा रहे हैं, आप भी छोटे छोटे दलों को जोड़ रहे हैं, आप भी एक महागठबंधन तैयार कर रहे हैं। नहीं, एनडीए का गठबंधन आज से नहीं जी, 1957 से एनडीए जब नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट होता था, आज अलायंस है, हम तो लगातार गठबंधन में काम करते आए हैं, गठबंधन का धर्म निभाते आए हैं और लोगों को अपने साथ जोड़ते आए हैं। जिन लोगों को देश को आगे ले जाना है, जिन लोगों को लगता है कि देश की जो आर्थिक हालत सुधरे, जिन लोगों को लगता है कि गरीब किसान की चिंता हो, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। जिन लोगों को लगता है मोदी जी की जो आज जन कल्याणी नीतियाँ हैं वो ठीक हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। उसमें मतलब अपना परिवार बढ़ाने की बात नहीं, ये तो प्रधानमंत्री मोदी की जो नीतियां हैं उसके अंतर्गत लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उसके चलते वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए, मैं राजकुमार भाटी के पास चलता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। राजकुमार भाटी जी, क्या कांग्रेस का नेतृत्व आपकी पार्टी को स्वीकार है? यह सवाल ही बेबुनियाद है और ये सवाल पता नहीं किस मकसद से उठाया जाता है। इन दो सवालों का कोई महत्व ही नहीं है बिल्कुल भी, कि किसका नेतृत्व स्वीकार है और कौन चेहरा होगा। सभी पार्टियां बराबर हैं गठबंधन में, जो पार्टियां हैं। अभी आप ही गिनवा रहे थे कि जो विपक्ष के गठबंधन में 24 पार्टियां हैं और एनडीए में 30 पार्टियां हैं। तो आज पहली बार आरपी सिंह जी बहुत भले इंसान हैं, एक अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने बड़े साफ गोई से कह दिया कि हम तो 1957 से गठबंधन करते आ रहे हैं। वरना तो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे प्रवक्ताओं के हम ताने सुनते सुनते हमारे कान पक गए। हर डिबेट में एक अकेला सब पर भारी, ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं स्वार्थ में, ये अकेले से लड़ रहे हैं। सच्चाई ये है कि 1985-86 के बाद कोई भी पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ी है, सब पार्टियां गठबंधन में चुनाव लड़ी हैं। कभी 2 मोर्चे बने, कभी 3 मोर्चे बने। ये लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है और लोकतंत्र का तकाजा भी है। राजकुमार भाटी जी, लेकिन एनडीए के पास चेहरा है।